वालिदैन ने ना उसकी सही से तरबियत की, ठीक है, असातिज़ा से भी वो नहीं समझ रहा। अब वो समझ में बिगड़ चुका है, उसने गलत राह का इंतखाब कर लिया है। सो इज़ देयर एनी कमिंग बैक? कोई रास्ता है, कोई तरीका है जिस तरह से वापस बच्चा जो है वो सही राह पर आ जाए? देखें, अगर बिल्कुल ही पटरी से गया है, हुँ, यानी बिल्कुल ही नाफरमान है, ना माँ की सुन रहा है, ना बाप की सुन रहा है, हम लोग क्या करते हैं, आपने देखा होगा मजदूर एक बिल्डिंग बना रहा है, हुँ, ठीक है, बिल्डिंग बनाते हुए फाउंडेशन उसकी टेढ़ी है, वो क्या हुँ। कहता है कि भाई ये बड़ी होके जब पूरी 10 मंजिला बन जाएगी, खुद सीधी हो जाएगी, ऐसा तो रोल होता है, उसके दोस्तों का भी एक रोल होता है, उसके असातिज़ा का भी रोल होता है, यानी कि जो भी करीब लोग हैं, इसका एक कोई ना कोई इम्पैक्ट होता है उसकी अपब्रिंगिंग में। लेकिन सबसे ज़्यादा जो एक रोल पड़ता है, जो ख़ास रोल है, वो हम सबको पता है वो वालिदैन का होता है। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि वालिदैन वो कौन-सी ऐसी गलतियाँ करते हैं, वो कौन-सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो वालिदैन कर जाते हैं और बच्चा गलत राह का इंतखाब कर जाता है? देखें, वालिदैन असल बच्चों की जो है ना वो तरबियत गाह है, यानी बच्चा जो सीखता है बचपन में, अच्छा हो या बुरा, वो वालिदैन से ही सीखता है, क्योंकि वालिदैन अपने इख्तियारी या गैर इख्तियारी तरीके से जो अच्छा करें या बुरा, वो बच्चे के ऊपर उसका असर ज़रूर ज़रूर पड़ता है। अगर वो आपस के अंदर किसी की बुराइयाँ कर रहे हैं, किसी के बारे में गलत बोल रहे हैं, तो वो बच्चे के ऊपर असर पड़ रहा है। हम ये समझते हैं कि बच्चा सुन नहीं रहा, वो अपने खेलने में लगा हुआ है, लेकिन वो बच्चा सारी चीज़ों को एब्ज़ॉर्ब कर रहा होता है। इसी तरीके से वो अच्छा इम्पैक्ट है। तो वालिदैन नमाज़ी हैं, मुत्तकी परहेज़गार हैं, कुरान की तिलावत करते हैं। हम अक्सर देखते हैं कि छोटे बच्चे जो होते हैं, वो मुसल्ला बिछा के वालिदा के साथ या वालिद के साथ खुद ब खुद खड़े होते हैं। उनको हुँ। कहना नहीं पड़ता। तो ये औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर हैं एक नए टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक है कि बच्चे क्यों बिगड़ते हैं? बच्चे गलत राह का इंतखाब क्यों करते हैं? आखिर वो क्या वजूहात होती हैं? और किस किस तरह से वालिदैन अपने बच्चों की सही तरह परवरिश कर सकते हैं? तो इसी टॉपिक में डिस्कशन के लिए मेरे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं। और सर बीएस इलेक्ट्रॉनिक्स हैं और सर का ताल्लुक महादुल खलील से भी है। साथ ही सर 2010 से मदरसा चला रहे हैं जिसका नाम नूरुल कुरान है। और इसके साथ ही सर 12 साल से तकरीबन 12 साल से सर कैम्ब्रिज सिस्टम से एसोसिएटेड हैं। और इसके साथ सर कई तालीमी मराकज में अपनी खदमात सर अंजाम देते रहे। मैं बात कर रहा हूँ सर अब्दुल रहमान की। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएँ खैरियत? सर अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। सर बहुत शुक्रिया आप यहाँ पे तशरीफ लाए। सर मैं सीधा बस टॉपिक पे आ रहा हूँ। सर जैसे हमारा टॉपिक है कि बच्चे क्यों बिगड़ते हैं, तो सर पहले मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि जाहिर सी बात है हम सबको पता है कि एक बच्चे की अपब्रिंगिंग में उसके रिश्तेदारों का भी एक रोल होता है, उसके दोस्तों का भी एक रोल होता है, उसके असातिज़ा का भी रोल होता है, यानी कि जो भी करीब लोग हैं इसका कोई ना कोई इम्पैक्ट होता है उसकी अपब्रिंगिंग में। लेकिन सबसे ज्यादा जो एक रोल पड़ता है, जो खास रोल है, वो हम सबको पता है वो वालिदैन का होता है। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि वालिदैन वो कौन सी ऐसी गलतियां करते हैं, वो कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो वालिदैन कर जाते हैं और बच्चा गलत राह का इंतखाब कर जाता है? देखें, वालिदैन असल बच्चों की जो है ना वो तरबियत गाह है, यानी बच्चा जो सीखता है बचपन में, अच्छा हो या बुरा, वो वालिदैन से ही सीखता है, क्योंकि वालिदैन अपने इख्तियारी या गैर इख्तियारी तरीके से जो अच्छा करें या बुरा, वो बच्चे के ऊपर उसका असर ज़रूर ज़रूर पड़ता है। अगर वो आपस के अंदर किसी की बुराइयाँ कर रहे हैं, किसी के बारे में गलत बोल रहे हैं, तो वो बच्चे के ऊपर असर पड़ रहा है। हम ये समझते हैं कि बच्चा सुन नहीं रहा, वो अपने खेलने में लगा हुआ है, लेकिन वो बच्चा सारी चीज़ों को एब्ज़ॉर्ब कर रहा होता है। इसी तरीके से वो अच्छा इम्पैक्ट है। वालिदैन नमाज़ी हैं, मुत्तकी परहेज़गार हैं, कुरान की तिलावत करते हैं। हम अक्सर देखते हैं कि छोटे बच्चे जो होते हैं, वो मुसल्ला बिछा के वालिदा के साथ या वालिद के साथ खुद ब खुद खड़े होते हैं। उनको हम्म, कहना नहीं हम्म, पड़ता। तो ये वालिदैन की तरबियत होती है। अब हम्म, वालिदैन क्या करते हैं, अब माशरा जो चल रहा है, जो दौर जो चल रहा है, वो समझ लें आप कि ये मोबाइल फ़ोन का दौर है, ठीक है? बिल्कुल। ये मीडिया का दौर है। तो वालिदैन बच्चों को अपने से दूर करने के लिए या अपने अ, उनको यूट्यूब के ऊपर कुछ लगा देंगे, हम्म, यानी अपने से अपनी ज़िम्मेदारियों को हटा देते हैं। इसके अलावा एक और बात कि वालिदैन जब आपस में घर में कोई नाचाकी होती है, इस चीज़ को भी जो है ना वो वालिदैन बच्चों के सामने कर रहे होते हैं। हम्म, तो उसका गलत इम्पैक्ट तो बच्चों पे ज़रूर ब ज़रूर पड़ेगा। बिल्कुल। तो सर जैसे आपने बात की कि वालिदैन में भी नाचाकी हो जाती है और अक्सर जो है ना बात जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस पे भी पहुंच जाती है। जी। जब बच्चा जो है ना अपनी वालिदा को ही, यानी कि वो वालिद साहब को हाथ उठा देखता है अपनी वालिदा पर, या इसी तरह से जो वाइस वर्सा केस होते हैं, तो सर इस पे बच्चों का फिर इम्पैक्ट पड़ता है बच्चों पर। तो सर इसको फिर क्या होना चाहिए वालिदैन के मामलात में कि जो भी लड़ाई हो क्या हो, फिर वो मतलब कि बच्चे पे देखें, इम्पैक्ट ना हो? अगर बाप माँ के साथ बदतमीज़ी कर रहा है, हम्म, बच्चों के सामने,
तो बच्चे के दिल के अंदर माँ की कदर और वक़्त नहीं रहेगी। वो बोलेगा बिल्कुल। कि बाप तो मेरा इसको ज़लील करता ही रहता है। हुँ, और इसी तरीके से माँ बाप की गैर मौजूदगी मौजूदगी के अंदर बच्चे के बाप को बुरा भला कहती है, तुम्हारा बाप तो ऐसा है, तुम्हारे बाप को कुछ नहीं हुँ, आता, तो वो बच्चे के दिल के अंदर बाप की वक़्द नहीं रहेगी। बिल्कुल। तो वालिदैन को चाहिए, कोई भी नाचाकी हो, हुँ, आपस के अंदर अपना ऐसा रिलेशन रखें बच्चों के हुँ, सामने कि बच्चों पे उसका असर ना पड़े। हुँ। हाँ, लड़ाई झगड़ा करना है, मार-पीट करनी है, बंद कमरों के अंदर कुछ भी करना है वो करें, लेकिन बच्चों के सामने ये चीज़ें ना हुँ, करें। बच्चों के साथ वैसा ही बिहेव करें। हुँ, हाँ, बाज़ दफ़ा क्या होता है कि वालिदा की अगर बाप के साथ लड़ाई हुई होती है, तो वो बच्चों के ऊपर गुस्सा करती है। बाज़ हुँ, दफ़ा बाप जो है ना वो बच्चों के ऊपर गुस्सा करते हैं, हुँ, बच्चा सहम जाता है। बिल्कुल। बाज़ दफ़ा दोनों ही गुस्सा कर रहे होते हैं, तो बच्चा कहाँ जाए? तो हुँ, बच्चे के दिल के अंदर जो बचपन में दिमाग के अंदर जो नेगेटिव इम्पैक्ट पेरेंट्स हुँ, का पड़ जाता है, वो फिर नहीं हुँ, हटता कभी भी। बिल्कुल। तो वालिदैन को इस चीज़ के हुँ, बारे में सोचना चाहिए कि डोमेस्टिक बिल्कुल। वायलेंस बंद कमरों में करें। ओके, ठीक है। तो सर जैसे हमने बात की कि मतलब लड़ाई की हमने बात की कि वालिदैन के दरमियान लड़ाई हो जाती है। सर वालिदैन की एक तरीके का ये भी होता है बच्चों की परवरिश का और जिस तरह से ट्रेडिशनल वे जिसको हम कहते हैं कि बच्चों को मारा जाता है। यानी कि अगर वो कोई ज़िद कर ले तो मारा जाता है। यानी कि मुख्तलिफ टीचर्स भी इवन कि टीचर्स भी जो है ना बच्चों को मारते हैं। तो सर क्या बच्चों की मतलब इस तरह से मारना, क्या उनके लिए ये एक हेल्दी है या फिर ये जो है ना सही नहीं है उनके लिए? देखिए, बच्चों के अंदर भी 2 किस्म के बच्चे होते हैं। एक बच्चा जो आपकी आँख से, आपके इशारे से डर जाता है। उसको पता है कि ये बात गड़बड़ है, अब्बू को पसंद नहीं आई, अम्मी को पसंद नहीं आई। दूसरा बच्चा ये होता है कि हाँ, अब्बू ने, अम्मी ने अगर इग्नोर किया तो वो करता है। करता है यहाँ तक कि उसको प्यार से ज़बान से भी हुँ, समझाते हैं, मना करते हैं, लेकिन वो हुँ, नहीं मानता। हत्ता कि मजबूरन जो है ना वो सख्ती करनी पड़ती है हुँ, और ये सख्ती हुँ, के मकूला भी है कि अज़रबुल लित्तादीब, हुँ, अदब सिखाने के लिए ज़र्ब ज़रूरी है और ज़र्ब हुँ, की भी एक हद है कि ये जी, नहीं कि आपने बच्चे को लहू-लुहान कर दिया, हंटर उठाया और मारना हुँ, शुरू कर दिया। जैसे हदीस का मफ़हूम भी है कि हुँ, तंबी के लिए कोड़ा लटका कर रखो, हुँ, मफ़हूम है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोड़ा उठा के जो है ना वो दे दना-दन-दन हुँ, बच्चे की पिटाई कर दी, कि वो बच्चा ढीठ हो जाए, फिर हुँ, उसको किसी चीज़ का असर ना हो। माँ अगर बोले कि भाई बाप आएगा शिकायत करूँगी, उसको पता है बाप ने तो हुँ, आके मारना है। बाप ने आके मार लिया, कोई मसला नहीं, तो बच्चा ढीठ हो गया। तो ऐसा नहीं है। तो वक़्ती तौर के ऊपर सख्ती करने के लिए ये चीज़ ज़रूरी है। लेकिन इसीलिए हमने बड़ों की मिसाल भी सुनी कि खिलाओ, सोने का निवाला और देखो शेर की हुँ, नज़र। यानी वालिदैन की नज़र इतनी होनी चाहिए, हुँ, ऐसी नज़र होनी चाहिए कि बच्चा उससे डर जाए। हमने सुना हुँ, कि 7 बचपन से लेके 7 साल तक बच्चे को गुलाम बनकर रहो। हुँ, 7 साल से लेकर 14 साल तक बच्चे को गुलाम बनाकर रहो हुँ, और फिर 14 साल से ऑनवर्ड बच्चे के दोस्त बनकर रहो, कि हुँ, वो बच्चा आपके साथ फिर दोस्त बनेगा। जब आपने हुँ, उसकी चीज़ें पूरी की, बच्चा आपसे शेयर करे। हुँ, ये नहीं कि बच्चा बिल्कुल। आपसे भागे, दूर भागे, आपसे हर चीज़ शेयर करे। तो ये हमारा बीइंग एज़ अ हुँ, पेरेंट ये इम्पैक्ट बच्चे के ऊपर ज़रूर होना यानी कि चाहिए। एक कम्युनिकेशन होनी चाहिए वालिदैन और बच्चे बिल्कुल के होनी साथ चाहिए। बिल्कुल, जिससे बच्चे जो है ये फ़ील करें कि भई वालिदैन हैं, वो सुन रहे हैं मेरी बात जी। और वो मेरे साथ हैं। सर आपने इसी में अभी ज़िक्र किया कि बच्चों को जो है वो यूट्यूब लगा के दे दी जाती है। टेक्नोलॉजी के बहुत एडिक्ट हो गए हैं बच्चे। यानी कि मैंने देखा है कहीं ज़्यादा उनके कई मेंटली जो है ना वो डिस्टर्ब होते हैं कभी बच्चे, एंग्ज़ायटी का शिकार होते हैं, कभी डिप्रेशन में। तो सर ये जो टेक्नोलॉजी है, सर बच्चे बहुत ज़्यादा एक्सपोज़्ड हैं इससे। तो सर ये उनके लिए हेल्दी है, ये इन्फॉर्मेटिव है, ये किस तरफ या फिर गलत तरफ लेके जा रहा है हमें? देखें, हम लोगों को अभी ये मोबाइल सीखना पड़ता है। ठीक है, हम लोगों की वो एज थी कि हम लोगों को मोबाइल का मालूम नहीं था। हुँ, लेकिन बच्चे बाय बर्थ इसी तरीके के जो है ना वो हैं कि मतलब उनको इन चीज़ की आदत है। हुँ, हमसे ज़्यादा अच्छा सीखते हैं वो। हुँ, लेकिन टेक्नोलॉजी की भी एक लिमिट है। हुँ, ठीक है, हर चीज़ के अच्छे एस्पेक्ट भी हुँ, हैं और बुरे हुँ, इम्पैक्ट भी हैं उसके। तो टेक्नोलॉजी को बच्चों को ये नहीं कि आपकी माँ को तंग कर रहा है, हुँ, खाना नहीं खा रहा तो माँ क्या करती है यूट्यूब पे कुछ बिल्कुल। लगा देती है, उसको खाना खिला रही होती है हुँ, कि चल बच्चा पेट भर के खाना तो खा लेगा। हुँ, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है, खाने हुँ, का भी उसके ऊपर कोई असर नहीं हुँ, होगा। इसी तरीके से कहीं बच्चा रो रहा है, तंग कर रहा हुँ, है, मोबाइल दें और मोबाइल के इतने एडिक्ट हो गए हैं हुँ, कि वो बाप की बात नहीं मानते, फिर वो जो सुनते नहीं किसी की। हत्ता कि हमें हुँ, एक स्टूडेंट का भी पता चला कि उसके पेरेंट आके कहते हैं हुँ, कि भई बच्चा जो है ना वो मोबाइल इससे ले लिया तो 2 दिन तक माँ-बाप से बात नहीं की उसने। यानी हुँ, माँ-बाप बिल्कुल बेबस हैं। तो आप अगर बच्चे को मोबाइल दे रहे हो अपनी निगरानी में दो। बिल्कुल। अपनी निगरानी में मोबाइल को रखो चेक एंड बैलेंस आपका हो उसके कि हुँ, बच्चा क्या देख रहा है। हुँ, बच्चे क्या करते हैं वालिदा अपने किचन में लगी हैं, बाप अपने काम-काज में है, तो बच्चे मोबाइल पे किसी भी हुँ, चीज़ के ऊपर एक्सेस कर सकते हैं। एग्ज़ैक्टली। ठीक है? तो इसके ऊपर नज़र रखना जो है ना वो पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी है, उनको एक्सेस दें। हुँ, अच्छी और बुरी बात को उनको खुद बताएँ, बेटा हुँ, ये गलत चीज़ है, ठीक है। ये अच्छी चीज़ है। जब ये चीज़ आप उसको सिखाएँगे, हुँ, तो वो खुद ब खुद अच्छी और बुरी आदतों का वो फ़र्क डिफरेंशिएट करने कर लगे, लेगा ठीक है। उसको। सर इसी के साथ बात ये है कि हम देखते हैं कि घरों में वालिदा वालिदा जो होती है ख़ास तौर पे वालिदा का एक बहुत कनेक्शन होता है यानी अपने बच्चों के साथ, लड़का हो लड़की हो। लेकिन जो वालिद साहब हैं, उनका अक्सर ये कह देते हैं कि भाई वालिद साहब के ये होते हैं कि वो कमाने जाते हैं, रात को आते हैं थके हुए, फिर उनको ऑफ़िस जाना होता है। तो वो सही से ध्यान नहीं दे पाते हैं।
ठीक है? तो आपको क्या लगता है कि वालिद साहब का रोल क्या है परवरिश में इसमें? क्या सिर्फ देखिए कमाना ही जो है ना उनका सारा काम है देखिए या कुछ इससे बढ़कर है? वालिद ही असल रोल मॉडल है हुँ, बच्चे के लिए। वालिद कमा रहा है, ठीक है, लेकिन कसब के अंदर इतना भी इंसान ना लग जाए हुँ, कि वो अपनी औलाद की तरबियत और आखिरत भूल जाए। हुँ, हम लोग फोकस इस पे करते हैं कि दुनिया, 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 आखिरत की तरफ से कोई परवाह नहीं। हुँ, आप जो है ना वो वालिद को चाहिए कि चलो 8 घंटे 10 घंटे उसने कमा लिए, कम से कम रोजाना का 1-2 घंटा अपने औलाद के साथ जरूर दे। अगर बहुत ज्यादा मसरूफ है वीकेंड के ऊपर तो लाजमी सारा हुँ, वक्त जो है ना अपनी औलाद को दे। ठीक फिर है। आखिर में औलाद क्या होता है कि औलाद जब वालिदैन को औलाद की जरूरत होती है, हुँ, वालिद को औलाद की जरूरत होती है, तो इस चीज को वो बचपन में फील कर चुका होता है कि मेरे बाप ने मुझे वक्त नहीं दिया। और एग्ज़ैक्टली। ऐसी मिसालें हमारे साथ आपके भी सामने होंगी, हमारे सामने भी ऐसी बहुत सारी मिसालें कि वो फिर बड़े होने तक, हत्ता कि उस बच्चे की औलाद भी होती है, वालिदैन का रिस्पेक्ट या वालिदैन के साथ उसका वो ताल्लुक नहीं रहता जो हुँ, उसका होना चाहिए था। तो ये बचपन के अंदर ही हमें सारी चीजें सोचनी है। इवन दो कि वो हुँ, बाप जो है बच्चों के लिए कमा रहा होता है, हुँ, लेकिन उसको कमाने के साथ साथ उसको और चीजें भी देनी है, उसको वक्त देना बहुत जरूरी है। हुँ, तो ये बच्चे की पहली जो है ना वो एक रिक्वायरमेंट भी है कि बाप उसको उसका वक्त दे। हमारे यहाँ स्कूलों में भी ऐसे होता है कि बच्चे पीटीएम के अंदर बाप नहीं आते, अब्बू हुँ, दुकान पर थे, ऑफिस से नहीं आ सकते। हुँ। बाज़ दफ़ा मुझे 12 साल तकरीबन हो गए हैं, तो ऐसे भी बच्चे हैं कि 12 साल में कभी उनके वालिद से मुलाकात नहीं हुई हुई, ही नहीं। वाक़ई में। तो ये फिर बच्चे कैसे आपके जो है ना वो हुँ, फर्माबरदार बनेंगे या कैसे आपकी बातों को जो है ना वो हुँ, मानेंगे? आपने वक़्त ही नहीं दिया, हुँ, आपने सारी चीज़ें उनको गैजेट में लगा दिया, हुँ, आपने वालिदा के हवाले कर दिया, कोई ट्यूटर हायर कर दिया या हुँ, कोई आपने जो है ना वो किसी के साथ मस्जिद के लिए चले गए, किसी के हुँ, बयान में बैठ के कोई असर नहीं होने वाला। हुँ, ठीक है? ये जब तक आप अपने औलाद को खुद वक़्त नहीं देंगे, हुँ। तब तक कोई असर नहीं है। ठीक है। सर ये तो बात हो गई वालिद साहब की। हुँ, अब सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो असातिज़ा होते हैं, ठीक है, जिस स्कूल में ज़ाहिर-सी बात है कि बच्चे को स्कूल में भेज दिया जाता है। कभी-कभार ये होता है कि वालिदैन की तरफ से तरबियत नहीं होती और बच्चे को इस वजह से भेज दिया जाता है कि वो जाके सुधर जाएगा। ठीक है? उस्ताद जो है ना उसको ठीक कर देंगे या तो उसको कर देंगे। या बच्चे को जो है मैं ये जानना चाहता हूँ कि रोल क्या है असल में एक उस्ताद का? उस्ताद हो क्या? पैसा पहले तो डिफाइन कर दें थोड़ा-सा कि उस्ताद होना क्या चाहिए? देन ये बताएँ कि उस्ताद का रोल क्या है बच्चे की अपब्रिंगिंग में? देखिए उस्ताद को हम मुरब्बी भी कहते हैं, हुँ, मेंटर भी कहते हैं। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, वालिदैन से ज़्यादा जो असर लेते हैं, वो उस्ताद की बात का, एग्ज़ैक्टली। उस्ताद के पहनने का, हुँ, उस्ताद के ओढ़ने का, उस्ताद के चलने का, ये चीज़ें बहुत इम्पैक्ट हुँ, करती हैं। तो उस्ताद को भी पूरा का पूरा ऐसा होना चाहिए कि सर के बालों से लेके पाँव के नाखून तक, एक तो वो शरीयत के मुताबिक हो, हुँ, ताकि वो बच्चा उससे जो पढ़ रहा है, जो सीख रहा है, उसको पता हो कि भाई ये दीन है, ये दीन के खिलाफ है। हुँ, तो हमारे यहाँ उस्तादों की भी जो है ना वो ये हुँ, उस्ताद का जो रोल है, वो यही है कि बच्चे के अंदर ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करे। हुँ, अपनी वो पढ़ा नहीं रहा होता, वो अपने जज़्बात मुंतकिल कर रहा होता है, अपनी फीलिंग्स, हुँ, अपने इंप्रेशंस, ये सारी चीज़ें जो है ना बच्चे के अंदर मुंतकिल कर हुँ, रहा होता है। तो उस्ताद को बहुत चीज़ें फ़ॉलो करते हैं बच्चे। हुँ, और उस्ताद कोई चीज़ कह दे कि इस तरह नहीं, इस तरह है, तो बच्चे जाके अक्सर आपने देखा होगा घर में बोलेंगे कि नहीं आज हमारे सर ने, आज हमारी मैडम ने इस तरह कहा है, ये इस हुँ, तरह नहीं, इस तरह होता है। तो वो एग्ज़ैक्टली। बच्चे जो है ना वो उस्तादों का असर ज़्यादा लेते हैं बनिस्बत हुँ, वालिदैन के, क्योंकि उस्ताद भी फिर उसको उसी तरीके से हुँ, डील करता है बिल्कुल अपनी औलाद की तरह। और ये हुँ, बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है एक उस्ताद की। ठीक है। तो सर अब मैं अगर आपके सामने कोई केस रखूँ कि एक बच्चा है जो वो बिगड़ रहा है, ठीक है? तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि वालिदैन का और उस्ताद का, दोनों के साथ क्या रोल होगा उसकी अपब्रिंगिंग में? देखिए उसकी अपब्रिंगिंग के अंदर ये उसका वालिदैन और टीचर्स की कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। हुँ, कि बच्चा घर में क्या कर रहा है ये हमें पता हुँ, हो। हम यहाँ पे उसको दीन सिखा रहे हैं, हम यहाँ पे उसको जो है ना वो स्कूल के अंदर हुँ, उसकी तरबियत कर रहे हैं और घर जाके जो है ना वो ना नमाज़ पढ़ रहा है, ना वालिदैन का अदब कर रहा है। यहाँ पे उसको अदब के ऊपर बयान दिया जा रहा है, अदब के ऊपर उसको जो है ना लेक्चर दिया जा रहा हुँ, है, नमाज़ों के ऊपर लेक्चर दिया जा रहा है, नमाज़ें पढ़ाई जा रही हैं, सिखाई जा रही हैं। घर में जाके वो वालिदैन ना खुद नमाज़ें पढ़ रहे हैं, ना बच्चा पढ़ रहा है। पता है हुँ, उसको स्कूल में तो एक पढ़नी है, उस्ताद ने जो कह दिया पढ़नी है, वालिदैन खुद नहीं करे तो मैं क्यों करूँ? हम हुँ, कह रहे हैं यहाँ पे जो है ना बदनज़री नहीं करनी, निगाहों का गलत इस्तेमाल नहीं करना, कानों का गलत इस्तेमाल नहीं करना, हुँ, ज़बान का गलत इस्तेमाल नहीं करना। हुँ, यहाँ बता रहे हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकल लाइफ में जाके अपने वालिदैन को देखता है, वो उसके बिल्कुल ऑपोज़िट होते हैं। तो हुँ, उसके ऊपर असर नहीं होगा। वो उसी वक़्त होगा जब आप एक ही पेज पर होंगे, पेरेंट्स हुँ, और आपके टीचर्स, तो हुँ, मिलके बच्चे की तरबियत कर सकेंगे। बिल्कुल। इसकी मिसाल एक पंखे की तरह भी देते हैं ना कि हुँ, 3 पर हैं, तो हुँ, इदारा भी उसी तरीके से चलता है जब तीनों पर हों, उस्ताद हुँ, और वालिदैन। वालिदैन और अ, असातिज़ा या हुँ, शागिर्द। हुँ, तो तब जाके इदारा चलता है। इसी तरीके से इनमें से एक पर अगर नहीं हुँ, होगा तो कोई चीज़ भी काम नहीं होगी। एग्ज़ैक्टली बहुत शुक्रिया। सर अब अगला सवाल ये है कि वालिदैन को मैंने देखा है अक्सर, हमारे भी बचपन में ये रहा है कि वालिदैन बोलते हैं तुमने फलाँ का बच्चा देखा है? क्या इसने पोज़ीशन ली है? कितना जो है ना वो कामयाब है, देखो उसने ये किया, वहाँ पे एडमिशन लिया, ये आया।
वो कुछ कर भी नहीं रहा होगा तो सुन के जो है ना वालिदैन वो बोल देते कि भाई तो तुम क्यों नहीं कर रहे ऐसे, ये कंपैरिजन होता है। और ये कंपैरिजन जो है उसके बच्चे की जो इसकी अपब्रिंगिंग होती है, इस पे इफेक्ट जो है ना, इस पे आता है कि वो बच्चा बेहिसाब से कमतरी का भी शिकार हो जाता है कभी बार। तो सर ये जो कंपैरिजन है, इज इट हेल्दी? ये अच्छा है बच्चे के लिए, या इसको रखा भी जाए तो कितना हद तक रखा जाए? देखिए कंपैरिजन की भी दो टाइप्स हैं। एक कंपैरिजन आप उसको जो है ना तनकीद करने के लिए कर रहे हो कि हम्म। देखो उसको फला के बेटे को देखो, इसने इतना पढ़ लिया और तुम जो है ना अभी तक यहीं पर हो। हम्म। ठीक है, ये तो बच्चे के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। वो हम्म। बोलेगा कि हर जगह और हर किसी के सामने नहीं, हम्म। रिश्तेदार बैठे हुए हैं, हम्म। दूसरे चचा मामू ताया के बच्चे बैठे हुए हैं, उनके सामने उनको कंपेयर करके जलील करो, देखो भाई हाँ। इब्राहिम ने तो ये कर लिया और जो है ना वो इस्माइल ने ऐसा नहीं किया। हम्म। तो वो तो लाजमी सी बात है, उसका गलत इम्पैक्ट पड़ेगा। एक ही होता है कि आपने बच्चे को कहा कि देखो माशाल्लाह आप कर रहे हो बेटा, देखो उसके उसने पोजीशन ली है ना, हम्म। आपके थोड़े से नंबर कम थे, या आप भी कर सकते हो, आप मजीद मेहनत करो बेटे, आपको भी जो है ना उस तरीके से करना है। तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। हम्म। उसको मालूम है कि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ हैं, हम्म। आपने गलत नहीं किया, बिल्कुल आपने मेहनत की है, लेकिन हम्म। अपनी मेहनत को थोड़ा मजीद हम्म। बढ़ाओ ताकि आप भी जो है ना वो फलां की तरह हम्म। अच्छे हो जाओ। तो ये कंपैरिजन हेल्दी है। हम्म। और कंपैरिजन खास तौर पे दुनिया के मामले में तो हदीस का मफहूम भी हमने सुना है बुजुर्गों से कि कंपैरिजन अपने से नीचे को देखना चाहिए हाँ दुनिया के मामले में। बिल्कुल। हाँ, दीन के मामले में कंपैरिजन हो, अपने से ऊपर को देखो हम्म। बेटे, देखो आपने घर में नमाजें पढ़ी है ना, वो हम्म। देखो पांचों वक्त मस्जिद में नमाज पढ़ने आते हैं, पहली सफ में नमाज हम्म। पढ़ते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप भी जो है ना मेरे साथ हम्म। नमाज पढ़ने चला करो मस्जिद में और पहली सफ में नमाज पढ़ा हम्म। करो। तो ये कंपैरिजन हेल्दी है और उसके बाद उसका रिवॉर्ड भी बच्चे को देना हम्म। चाहिए। खाली बिल्कुल। कंपेयर करो, उसके बाद रिवॉर्ड हो कि आप ये हम्म। करोगे तो आपको ये मिलेगा। ये नहीं बिल्कुल। कि नेगेटिव हम्म। बिल्कुल उसके ऊपर जो है ना वो उसको कंपेयर करें, ऐसा हम्म। बिल्कुल बच्चे की ग्रोथ के लिए या बच्चे की हम्म। लाइफस्टाइल के लिए गलत है हम्म। ये बिल्कुल। और सर इसी के साथ ही मैंने देखा है कि बच्चों को जो कंपैरिजन किए जाते हैं ना, वो शोबाजी में अक्सर होता है कि भाई फला ने इस तरह शादी की थी तो मैं भी इस तरह शादी करूंगा। ये भी वही वही सी सोच से आ रहा है पूरा ना हाँ, ये। उसी बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल उसी सोच से है। अच्छा सर, तो अब मेरा सवाल ये है कि देखिए, अब जो मैं जो केस दे रहा हूँ आपको, एक बच्चा है, उसके वालिदैन ने ना उसकी सही से तरबियत की, ठीक है, असातिज़ा से भी वो नहीं समझ रहा। अब वो समझ में बिगड़ चुका है, उसने गलत राह का इंतखाब कर लिया है। सर सो इज देयर एनी कमिंग बैक? कोई रास्ता है, कोई तरीका है जिस तरह से वापस बच्चा जो है वो सही राह पर आ जाए? देखें, अगर बिल्कुल ही पटरी से उतर गया है, हम्म। यानी बिल्कुल ही नाफरमान है, ना माँ की सुन रहा है, ना बाप की सुन रहा है, हम लोग क्या करते हैं, आपने देखा होगा मजदूर एक बिल्डिंग बना रहा है, हम्म। ठीक है, बिल्डिंग बनाते हुए फाउंडेशन उसकी टेढ़ी है, वो हम्म। क्या कहता है कि भाई ये बड़ी होके जब पूरी 10 मंजिला बन जाएगी, ये खुद सीधी हो जाएगी। ऐसा तो हर बंदा बोलेगा बेवकूफ है। बिल्कुल। आपकी फाउंडेशन ही टेढ़ी होती है। हम्म। आपने उसको जहाँ पे सख्ती करनी होती है, वहां भी सख्ती नहीं करते। हम्म। जहाँ पे उसके ऊपर पाबंदी लगानी होती है, वहां भी पाबंदी नहीं लगाते। हम्म। लाड प्यार के अंदर इतना बिगाड़ देते हैं कि वो बिल्कुल ही बिगड़ जाता है। हम्म। फिर जब उसकी बुनियाद ही बिगड़ जाती है, फिर हम चाहते हैं कि भाई बुजुर्गों के पास लेकर जाते हैं, हम्म। भाई फला पीर के पास, फला शेख के पास, इमाम साहब के हम्म। पास, इसके ऊपर दम कर दें, इसको ये जो हम्म। बहुत बदतमीजी करता है, ये हाँ। जो है ना वो चीखता है। वो हम्म। क्यों चीखता है? हम्म। भाई जब उसके ऊपर आपका सख्ती करने का वक्त था, आपने उसको हम्म। ढील दी, हम्म। आप अपने कामों में लगे रहे, तो उसका फिर कमबैक तो यही होगा, उसका हम्म। जो यानी आप उसका रिजल्ट, एंड रिजल्ट यही हम्म। होगा। हाँ, फिर ये है कि दुआओं का एहतमाम करें। हम्म। ठीक है, बुनियाद तो हो गई खराब, हम्म। ठीक है, दुआओं का एहतमाम करें और बच्चे को जो है ना प्यार मोहब्बत से समझाएं। फिर आखिरकार हमारे पास रास्ते भी हैं, हम्म। तबलीग में भेज देते हैं 3 दिन के लिए, 10 दिन हम्म। के लिए, चिल्ले के लिए। उसके अलावा जो है ना फिर हम कहते हैं कि कहीं का नहीं रहा तो चलो इसको किसी मदरसे में डाल दें, किसी बुजुर्ग की सोबत में बिठा दें। इवन दो इनफैक्ट इनका असर बहुत हम्म। अच्छा पड़ता है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि उसकी हम्म। ज़ाती तरबियत के लिए ये बहुत अच्छे रास्ते हैं। हम्म। लेकिन ऐसी नौबत आए ही क्यों? हम्म। ऐसी नौबत ये वहीं से स्टार्ट हो रही है ना, शुरू से ही। हम्म। जब आपने बिल्कुल एंड कर दिया, फिर आप रो रहे हैं। हम्म। लेकिन इसका हल ये है कि आप उसके लिए दुआएँ करें, हम्म। उसकी जो है ना वो प्यार हम्म। मोहब्बत से उसको समझाएँ। हम्म। सर मैं थोड़े से आगे, हाँ, आपने जहाँ तक बात बात की जी, ना, मैं इसमें थोड़ा एक स्टेप आगे जाऊंगा। जी। बच्चा जब बहुत ज्यादा बिगड़ा बोलते हैं इसकी शादी करा दो। अच्छा। तो ये सुधर ये भी सही है। जाएगा। तो खैर सर, बहुत शुक्रिया सर, आप आए और आपने माशाल्लाह तमाम सवालों के जवाब बहुत अच्छे दिए। सर सर अब मैं चाहता हूँ कि सर आप कोई अपना लास्ट जो है ना सर, आप कोई पैगाम दे दें, या कोई आप रिमार्क्स आपकी तरफ से हो, कोई स्टोरी आप सुनाना चाहते हो जो आपके आपके एक्सपीरियंस सामने की हो। ये स्टूडेंट के ऊपर ही है, ठीक है, कि जो वालिदैन असातिज़ा का एहतराम या अदब बच्चों के सामने नहीं करते, यानी हर वक्त उस्ताद की बुराई, हर वक्त जो है ना वो उसके बारे में बुरा भला कहना, तो वो जब बच्चा माशरे के अंदर आता है या वो बच्चा किसी इंस्टीट्यूट के अंदर आता है, तो उसका इम्पैक्ट उस्ताद के लिए कुछ भी नहीं होता। यानी उसकी इज्जत उस्ताद की उसके लिए अ, समझ लें कि बिल्कुल कोई इज्जत नहीं है उसकी। हम्म। तो हमें चाहिए कि वालिदैन अपने उस्ताद हों या अपने रिश्तेदार हों,
उनके बारे में जो है ना वो इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हुए गुरेज करें, क्योंकि वो बाद में जाके आपके लिए ही आता हूँ दोबारा से। अब मैं आपको वाकया एक सुनाता हूँ। एक स्टूडेंट, ठीक है, जिसके उस्ताद जिसके वालिद ने उसके सामने उस्तादों की बुराई की होगी या उसके बारे में बुरा भला कहा होगा, तो वो स्टूडेंट इस हद तक और वो वालिद इस हद तक गिर गए कि वो उस्ताद के ऊपर गलत इल्जामात लगाने लगे। यानी उस्ताद के ऊपर बहुत ही मतलब नाजेबा इल्जाम लगा दिए, उसका यहाँ तक कि वो थाना कचहरी वाला मामला भी पहुंच गया। तो वो जो बच्चा है, वो वालिद समझ रहे कि मैंने इसकी फेवर में ये काम किया, लेकिन वही बच्चा दुनिया भी देखेगी कि वो बच्चा अपने बाप के साथ भी यही काम करेगा। जो थाना कचहरी उसने अपने उस्ताद के साथ कराई है, तो वो उसका बाप भी जिंदगी में देखेगा और वो सारा मुआशरा देखेगा कि उस बच्चे ने उस बाप के साथ थाना कचहरी उसकी जिंदगी में किया होगा। तो हमें चाहिए कि पॉजिटिव इम्पैक्ट अपना लेकर आए औलाद के ऊपर। आपके इख्तलाफात होंगे, आपके असातिज़ा के साथ इख्तलाफात होंगे, आपके रिश्तेदारों के साथ इख्तलाफात होंगे, आपके दोस्तों के साथ इख्तलाफात होंगे, लेकिन जैसे पहले हमने शेयर किया कि ये चीजें बच्चों के सामने डिस्कस ना की जाए, कि बच्चों की आपकी मेंटल ग्रोथ के ऊपर, आपकी यानी एनवायरमेंटल ग्रोथ के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ेगा बच्चों की। तो इस चीज से गुरेज किया जाए। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और आप आए, और इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी सर जो है हमारे साथ दोबारा से तशरीफ लाएं किसी न किसी मौजू पर। आज के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। व आखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।